जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी काव्य साहित्य का विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि दोस्तों आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने हिंदी गद्य साहित्य के विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। और दोस्तों, आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में और एक प्रश्न का 1 अंक आपको निर्धारित किया गया है और यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको यहाँ से 5 अंक मिलेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? विकल्प हैं आपके वल्लभाचार्य को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को या निम्बकाचार्य को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भक्ति आंदोलन का श्रेय रामानुजाचार्य को जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल या भक्ति काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल का एक अन्य नाम सिद्ध सामंत काल है और यह प्रश्न 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला दोस्तों प्रश्न है, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है? यानी विकल्पों में से किसने आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम दिया है? मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल को अपभ्रंश काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड का दूसरा नाम बीसल देव है, परमाल रासो है, खुमान रासो है, हमीर रासो है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना नहीं है उक्त व्यक्ति प्रकरण जयचंद प्रकाश, राहुल बेल या मृगावती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल की रचना नहीं है मृगावती आदिकाल की रचना नहीं है, बाकी सभी रचनाएं आदिकाल की हैं। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचनाकार कौन हैं? और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2014 में पूछा गया था। दोहा कोश के रचनाकार सबरपा, लुइया, सरहपा या कहपा हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहा कोश के रचनाकार सरहपा हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा है? क्या राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे ही आदिकाल की संज्ञा किसने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अमीर खुसरो कवि हैं? किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं या आधुनिक काल के कवि हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। किस काल के? आदिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? परमाल रासो, विद्यापति पदावली, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति पदावली वीर गाथात्मक रचना नहीं है, यानी वीर गाथा काल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के रचनाकार हैं? यानी दिए गए विकल्पों में से कौन से रचनाकार हैं जो आदिकाल के हैं? नरपत नाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, केशवदास, नाभादास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नरपत नाल आदिकाल के रचनाकार हैं। क्या है दोस्तों? रचनाकार हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं।
दोस्तों यदि आप ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप महत्वपूर्ण वीडियो देख लीजिए अपने विषय से संबंधित। दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।